औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो ट्रेडर्स, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर व आफियत के साथ होंगे। पिछला वीक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाबी से रहा। गोल्ड ने काफ़ी अप गया और फिर वहाँ से बड़ा तेज़ी के साथ डाउन मारा। बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं दे रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हमारे साथ वाबस्ता थे, जो हमारी ब्रॉडकास्ट में थे, उनको एक बेहतरीन ट्रेड, एक बेहतरीन मुनाफा बख्श ट्रेड देखने को मिली। मैं इसी वजह से यही बात कहता रहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ईएफएमएस ट्रेड को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक कर लें। आपके सामने ईएफएमएस ट्रेड का यूट्यूब चैनल ओपन है, इस पे हम बात करेंगे तफसील से। आज हम बात करेंगे कि वीकली जो गोल्ड का सेंट्रल पॉइंट है वो कौन सा होगा, और इसके अलावा डेली तो रोज़ाना आपको वीडियो मिल जाती है जिससे आप इस्तेफादा करते ही हैं, लेकिन आपने वीकली इस जामे वीडियो को स्किप किए बगैर कंप्लीट देखिएगा ताकि आप उसको मुकम्मल फोरकास्ट कर सकें और आपको ये पता चल सके कि आने वाला जो वीक है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और कहाँ से हम एक बेहतरीन ट्रेड ले सकते हैं जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप किसी भी ट्रेड जो आप ले रहे हो उसकी कोई रीजन होना चाहिए। बगैर रीजन के किसी भी जगह पे इंटर होने की कोई वजह नहीं है। जब भी आप बगैर रीजन किसी भी इंटर होंगे तो आपको लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब बातें चलती रहेंगी। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, आपके सामने यूट्यूब चैनल ईएफएमएस ट्रेड ओपन है और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी कम्युनिटी है बेशक थोड़ी है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वो लोग हैं जो आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। सबसे बड़ी कंफ्यूजन तब होती है जब आप बहुत सारे लोगों को फॉलो करने लग जाते हैं, तो हर बंदा अपने अपने तरीके से आपको टैकल करता है। तो किसी एक को अगर आप फॉलो करना शुरू कर दें, ट्रेड आपने अपने ही सेटअप पे लेनी होती है, किसी के कहने पे आपने ट्रेड नहीं लेनी। आपने अपना एक सेटअप तैयार करना है और दूसरा जो आप जिसको आप फॉलो कर रहे हो उसका सेटअप आपके सेटअप से जब मैच करे तो आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लें। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जैसे आपने देखा कि पिछला वीक जो मैंने ट्रेड दिए, वीक का मई का जो फर्स्ट वीक था उसमें ये 5 वीडियो आपके सामने मौजूद है। आप ये 1 मई से लेके 5 मई तक की जितनी वीडियो आप एक दफ़ा देखें और फिर जाके आप दोबारा से कैंडल चार्ट देखें और देखें कि क्या वीडियो ये पहले बनाई गई हैं और फिर उसके बाद जो है ना पूरा दिन उस पर ट्रेड की गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार टेस्टिमोनियल मौजूद हैं, बेशुमार रिकॉर्डिंग मौजूद है, बेशुमार मैसेजेस मौजूद हैं जिन लोगों ने दुआएं दी हैं, जिन लोगों ने कहा है कि यार बहुत ही अमेजिंग था आपका ये जो पिवट वाला है, ये टिप है, इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते तो हम प्रॉफिट होता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारी ये 5 मई की जो फ्राइडे वाले दिन की वीडियो है, इसमें मैंने बोला कि आपने जो हमारे ब्रॉडकास्ट में उसमें भी हवाले से हम बात करूंगा, तो मैंने इस वीडियो में जाके बोला कि भाई आप 2049 से जब तक मार्केट ऊपर नहीं पंप होती उस वक्त तक आपने बाय नहीं करना। और न्यूज भी थी, हमें पता था कि इतने दिन गोल्ड डॉलर्स को का डाटा नेगेटिव आता रहा, एक दिन तो इन्होंने डॉलर्स को स्ट्रॉन्ग करना ही है। और डॉलर का डाटा जब स्ट्रॉन्ग आया तो इंतहाई स्ट्रॉन्ग आया और फिर उसके बाद एक वाटरफॉल देखने को मिला सेल में, और बहुत सारे लोग जिनकी ट्रेड सेल में फंसी हुई थी वो भी निकली और बहुत सारे लोग जो है ना वो बाय से चटखारा किया और कामयाबी की तरफ गए। अब जिन लोगों का लॉसेस हुआ डेफिनेटली उनको अपनी मिस्टेक्स पता होंगी कि वो किस वजह से उन्होंने लॉसेस किया, डेफिनेटली उसका उल्टे बैठे होंगे, जरा सा मार्केट है उन्होंने दोबारा से बाय कर लिया होगा। तो आप लोग कोशिश करें कि ट्रेड के अंदर सब्र का दामन मत छोड़ें। अगर आप डेली ट्रेड करते हैं तो एटलीस्ट डेली का सेटअप तैयार करें, अगर आप वीकली ट्रेड करते हैं तो वीकली सेटअप पे आप ट्रेड करें। आते हैं जी अपने पॉइंट की तरफ। तो आने वाला जो वीक है वो 8 मई से लेके 12 मई तक है और इसमें हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड की अगली मूवमेंट क्या होगी, गोल्ड किस डायरेक्शन में ज्यादा फॉल करेगा, क्या हमको यहाँ से बाय अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए या फिर अभी सेल ही रहेगा। इन सभी टॉपिक पे हम बात करेंगे।
लेकिन दोबारा से मैं कहूँगा, अगर आप न्यू हैं, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले बेल आइकन पे क्लिक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि यूं ही इंट्राडे की वीडियो आए उसी टाइम नोटिफिकेशन आपको मिले और उसी टाइम आप 5 से 6 मिनट की वीडियो आती है रोजाना देख के, अगर उसी सेटअप से आप ट्रेड करते हैं, पिवट पॉइंट को अंडरस्टैंड करके ट्रेड करते हैं, तो मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि आपका अकाउंट जो है ना वो ऑलवेज प्लस में रहेगा। तो लॉसेस तभी होते हैं जब आप प्रॉफिट बना चुके हो, तो दोबारा से आप प्रॉफिट मजीद बनाने की कोशिश करते हैं, और जब आपका थोड़ा बहुत भी लॉस हो जाए तो आप उस दिन दोबारा से लॉस रिकवर करने लग जाते हैं। तो थोड़ा सा वेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड के अंदर, इमोशन को कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस ट्रेड के अंदर। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। आज आपके सामने जो हम बात करने वाले हैं गोल्ड का, आज जो सेंट्रल पॉइंट है वीकली, उसके हवाले से 2017.3 गोल्ड का वीकली पिवट पॉइंट है। और अगर इससे देखें, अगर आप वीकली सेटअप को देखते हैं, जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि 2082 है, और सॉरी 1982 है, तो 1982 की तरफ मार्केट एक दफा दोबारा श्रिंक होने की कोशिश करेगी, जितना मर्जी ऊपर चली जाए। और ऐसा ही हुआ, एक वीक के अंदर इतना ऊपर मारने के बाद दोबारा मार्केट उस तरफ जा रही है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी का जो वीकली पिवट पॉइंट है वो 2017.3 है। अगर इससे नीचे नीचे इंट्राडे की ट्रेडिंग्स क्लोज होती हैं तो डेफिनेटली आप सेल अपॉर्चुनिटी को देखेंगे, लेकिन अगर इससे ऊपर क्लोज होती हैं तो आप ज्यादातर, अगर वीकली सेटअप पे आप ट्रेड करते हैं, तो आपने बाय अपॉर्चुनिटी को देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसको आप इग्नोर बिल्कुल नहीं करें। ज्यादातर कोशिश लोग ये करते हैं कि स्किप कर देते हैं और फिर सही बात उनको समझ नहीं आती। ये आपके सामने मैंने एक ओपन चार्ट दिया हुआ है जो कि वीकली सेटअप का है, गोल्ड वर्सेस यूएसडी का। इसमें मैंने एक ट्रायंगल, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि इस वक्त जो ट्रेंड की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट होता है गोल्ड का ट्रेंड। गोल्ड का ट्रेंड स्टिल बाय है, सेल नहीं है, अभी भी बाल है। ये रीटेस्ट है थोड़ा सा, ठीक है, तो ये दोबारा से बाय की तरफ जा सकती है मार्केट। एक आपके सामने एक ट्रायंगल दी हुई है, अगर इस ट्रायंगल को तोड़ता है गोल्ड, देखिए ये वीक बन के दोबारा से इसके अंदर इन हुआ, ये वीकली कैंडल्स बनी हुई हैं और ये ऊपर जाता है, लेकिन वीक बना के क्लोज नीचे हो जाता है। अगर ये ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली इसने बहुत ज्यादा ऊपर चले जाना है। अगर कोई भी कैंडल नेक्स्ट वीक की अगर इससे नीचे क्लोज होती है या इससे ऊपर क्लोज होती है, अगर इससे नीचे क्लोज होती है तो आप समझ रहे हैं कि गोल्ड अपना जो रुख है, अपना जो डायरेक्शन है, जो बायर ट्रेंड चल रहा है, उसको चेंज करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये अगर ये वाली जो नेक्स्ट बनेगी, अगर ये क्लोज हो जाती है जाके 1957 से 1950 के दरमियान में, तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट वीक में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड अपना डायरेक्शन बाय से सेल में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन अगर ये दोबारा से इसके अंदर ही रहता है तो आप स्टिल आप इसको डाउन साइड से बाय अपॉर्चुनिटी को देखेंगे। अभी की सिनेरियो ये है कि 2017.3 इसका सेंट्रल पॉइंट है, इसके नीचे मार्केट डेफिनेटली अभी तो ये नीचे जाएगी। आपको पता है ये कंफ्यूज क्यों करती है? अब देखो यहां से ये शुरू हुई, पिछले वीक की बात करते हैं तो 1980 तक आई, वीक बना के दोबारा से यहाँ से अपना बॉडी शुरू किया 1988 से, और फिर इतना ऊपर पंप हुआ, इतना ऊपर पंप हुआ कि ये 2073 से भी ऊपर चली गई, और फिर इतना वीक बना के दोबारा से फ्राइडे को नीचे आके 2016-17 में जाके क्लोज हुई। और इसका मतलब है अभी भी ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया इसके अंदर ही फॉल कर रही है। अभी हम देखते हैं कि क्या आने वाला जो वीक है इसमें कितना स्ट्रॉन्ग न्यूज है, इसके ये जो न्यूज है क्या इस ट्रायंगल को ब्रेक कर पाएगा या नहीं। मेरे साथ रहिएगा, चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। ये है जनाब फॉरेक्स फैक्ट्री, और ये इस पे न्यूज़ टाइम के हवाले से होता है। मंडे वाले दिन हम देखते हैं, अभी कुछ न्यूज़ मजीद भी ऐड हो सकती हैं। हम डेली भी जो वीडियो बनाते हैं तो उसमें रोज़ाना का फोरकास्ट में भी हम बता देते हैं कि आज के दिन किस टाइम पे कितनी बड़ी बड़ी न्यूज़ हैं। तो मंडे वाले दिन ऑलमोस्ट वही इम्पैक्ट रहेगा जो फ्राइडे वाले इम्पैक्ट है। ये याद रखना कि हो सकता है कि मार्केट स्लीपेज देके थोड़ा सा नीचे से ओपन हो, यानी गैप से ओपन हो, शायद सेल गैप से ओपन हो मार्केट, ठीक है। अब ये नीचे 2001 पे जाने के बाद ऊपर सिर्फ कंफ्यूजन के लिए मार्केट गई है कि लोगों को ये लगे कि भाई अभी मजीद यहाँ से बाय करें, और हो सकता है कि जितने भी बायर उसके बाद आए वो सारे स्टॉक हो जाए। तो इसलिए कोशिश यही करें कि जब आप वीकली क्लोजिंग किया करें तो अपने अकाउंट की भी क्लोजिंग कर दिया करें। सेल बाय क्लोज क्रॉस करके मंडे वाले दिन वेट करें नई सेल्स ट्रेड का, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ट्रेडें फंसी हुई हैं और वो रखा हुआ है और फिर अकाउंट ऐसे ही छोड़ा हुआ है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, स्पेशली वीक में,
ठीक है, जब एंड ऑफ वीक होता है तो उस वक्त प्रॉब्लम हो सकता है। आप ट्यूसडे की बात करते हैं तो ट्यूसडे वाले दिन जो न्यूज़ हैं वो बहुत ही छोटी न्यूज़ हैं और वो लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट तब आ सकता है जब एफओएमसी फ्राइडे वाले दिन उसका इम्पैक्ट भी चल सकता है। अगले 2 दिन में इन्हीं के इम्पैक्ट होंगे, जितने भी जो फ्राइडे वाले दिन एफओएमसी थी उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है ये आने वाले 2 डेज़ में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जनाब वेडनेसडे वाले दिन की। तो वेडनेसडे वाले दिन बहुत बड़ी न्यूज़ है, सीपीआई है, और सीपीआई का के बारे में मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि ये एक डायरेक्शनल ट्रेड्स होती हैं, यानी जिस तरफ डाटा आएगा उसी तरफ आपने बैठ जाना है और आप बहुत प्रॉफिट बनाओगे उसमें। हम इंशाल्लाह फ्राइडे वाले दिन स्पेशल टिप आपको देंगे। अगर अभी भी आप हमारी ब्रॉडकास्ट में नहीं है, आप हमारे प्रीमियम वर्जन में नहीं है, तो जल्दी से मुझे इस व्हाट्सएप पे मैसेज करें ताकि मैं आपको डिटेल बता सकूं। बहुत ही ईजी आप आ सकते हैं हमारे प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर ताकि हम आपकी ट्रेड को मेंटेन करवाएं। आप बात करते हैं जनाब 5 तारीख 5:30 बजे न्यूज़ हैं, सीपीआई है और ये मंथली भी ईयरली भी, और इसका डाटा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ सकता है। और अगर हम पिछले कुछ मंथ की बात करते हैं तो इसका डाटा ऑलमोस्ट जो है ना वो लास्ट जो अप्रैल में आया था वो नेगेटिव था। उससे पहले जनाब इक्वल आया है, यानी मिक्स, और ज़्यादातर इसने डॉलर्स को थोड़ा सा वीक किया। अगर डॉलर थोड़ा सा भी ये वीक शो कर देते हैं या नेगेटिव करते हैं तो गोल्ड दोबारा से ऊपर की तरफ पंप करने की कोशिश करेगा, और कहाँ तक करेगा आज हम उस टॉपिक पे भी बात करेंगे। और उसके अलावा कोर सीपीआई मंथली है का डाटा आना है, सीपीआई ईयरली आना है, सीपीआई मंथली का डाटा आना है, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। उसके बाद क्रूड ऑयल पे भी न्यूज़ हैं, और उसके अलावा मीडियम इम्पैक्ट 10 बजे है, ठीक है। और ये ऑक्शंस की बॉन्ड एक्शंस 10 साल के वो भी रिप्रेजेंट होने हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं थर्सडे की। तो थर्सडे वाले दिन जो न्यूज़ हैं थर्सडे वाले दिन की जो न्यूज़ हैं उसमें आप देखें तो गोल्ड की जो डॉलर्स की जो न्यूज़ है वो 5 बजे है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें पीपीआई है, और ये भी 3-4 जो न्यूज़ होती हैं ये भी बहुत ज़्यादा, यानी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी आने हैं। ये जो ही अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा आएगा तो डेफिनेटली क्या होगा, डॉलर्स दोबारा से लो होगा और गोल्ड मज़ीद पंप करने की कोशिश करेगा। यानी मुझे ये एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि आने वाला जो वीक है ये एक दफ़ा डिप दे के दोबारा से ऊपर पंप कर सकता है। यानी 1980, 1970, 1960 का एरिया आप माइंड में रखें। हो सकता है कि इतना रीटेस्ट करने के बाद ये दोबारा से ऊपर मज़ीद जाए, या हो सकता है कि 1990 तक जाए और फिर दोबारा से ये ऊपर की तरफ गोल्ड को ले जाए, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि डाटा किस नोयत का आता है, और पहले 1-2 दिन में ये समझ आ जाएगी, और उसके बाद जो है ना थर्सडे और फ्राइडे की जो ट्रेड्स उससे काफ़ी डाटा क्लियर हो जाता है। अब फ्राइडे वाले दिन एफओएम्स जो है वो कंज्यूमर सेंटीमेंट्स हैं, और ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई वोलेटाइल न्यूज़ होती हैं। इसमें भी आपने ख्याल रखना है। असल में फंडामेंटल देखना बहुत ज़रूरी होता है कि दुनिया में हो क्या रहा है। अगर डॉलर्स वीक हो रहा है तो डेफिनेटली आप गोल्ड को बाय करेंगे, डॉलर्स स्ट्रांग हो रहा है तो आप सेल की तरफ जाएंगे। ये चीज़ें भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ रेजिस्टेंस और पॉइंट टेक्निकली आपका स्ट्रांग होना अच्छा है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है जितना फंडामेंटल स्ट्रांग होना भी है, ठीक है। आते हैं जनाब अपने पॉइंट की तरफ। तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर ये ब्रेक हो जाता है, जैसे कि आपने न्यूज़ से ये रिजल्ट निकाला कि मे बी पॉसिबल गोल्ड थोड़ा सा डाउन आने के बाद, यानी इस जगह पे 1980 1970 के एरिया में आने के बाद ये दोबारा से ऊपर की तरफ पंप करके ये जो आपके सामने ट्रायंगल है इसको ब्रेक करने की कोशिश करे। अगर ये ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो याद रखना कि 2052 इसका स्ट्रॉन्ग एरिया है। उसके अलावा 2062 और फाइनली 2070 और 2100 तक भी गोल्ड जा सकता है, ठीक है। अगर ये नीचे की तरफ क्लोज होता है तो मैं आपको ये बताऊं नेक्स्ट वीक हमारा जो टारगेट होगा वो 1950 और 1933 और फाइनली 1853 तक का भी गोल्ड का एक्सपेक्टेशन की जा सकती है कि ये डाउन आ सकता है, ठीक है। तो ये थे वीकली सेटअप और इस चीज़ को अपने माइंड में रखना होता है, इंपॉर्टेंट वीकली पिवट, क्योंकि मार्केट वीकली इंट्राडे की जो है ना वो वीकली पिवट के इर्द गिर्द भी घूमती है। जितना मर्जी दूर चला जाए वापस ही अपनी तरफ उसे खींचने की कोशिश करता है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया वो सबसे पहले हमारा ये जो सोशल ग्रुप है इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको ज्वाइन करें। मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। जैसे कोई भी वीडियो हमारी आती है, जैसे ये एक वीडियो है, तो इस वीडियो की आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है और ये मोर पे आप क्लिक करेंगे और आपको ये वाला व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन करेंगे तो फिर
आप हमारी टीम में से कोई आपको मैसेज करके पूछेगा कि आपको क्या हेल्प हम आपकी कर सकते हैं, और फिर आप अगर अपना इंटरेस्ट शो करेंगे तो हम आपको दूसरे जो रिजल्ट शोइंग वाला ग्रुप है उसके अंदर ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद आपके साथ जो कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करेंगे तो हम आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी ऐड करेंगे, जहां पे आपकी ट्रेड को प्रॉपर मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, तो ये डेली की जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो आपने लाजमी देखनी है, स्किप नहीं करनी। और अगर हम बात करते हैं इस पूरे ओवरऑल सिनेरियो को देखें तो डेफिनेटली गोल्ड स्टिल अभी भी बाय में है, और इसका ट्रेंड भी अभी बाय में है। ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, ट्रेंड चेंज हो सकता है अगर इसका हम ये गैप देखें, ये जो गैप है इसको फिल करने की लाजमी कोशिश करेगा गोल्ड, यानी 1980 का एरिया मार सकता है, 1970 तक भी आ सकता है गोल्ड। लेकिन इसका ये कतन मतलब नहीं कि अभी से आप सेल्ले मारना शुरू कर दें। आपने डेली सेटअप भी देखना होता है, उसके बाद न्यूज़ को भी देखना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेड लेनी होती है। जितना आप जल्दी करेंगे ट्रेड में, इतना आप जल्दी पछताएंगे। तो मेरा मतलब ये है कि पहले सेटअप तैयार करें, और उसके बाद आप फिर प्रॉपर सब्र के साथ ट्रेड लें, और कोशिश यही करें कि मल्टेंगल्स किया करें। यानी आपने अगर फॉर एग्जांपल सेल में बैठना है तो आप थोड़ी थोड़ी मल्टेंगल्स करते रहें और सबका टीपी सेम रखें, ताकि वो आपके पहले टीपी पे भी आगे आपको प्रॉफिट ले ले। ठीक है, थैंक यू। इंशाल्लाह इरफाक अहमद साकी को दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।